हेलो गाइस, तो हमारा चैप्टर नंबर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कुछ अगर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं तो बाद में मैं बना के एक वीडियो और उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। आज से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ जो आपने शायद लास्ट के जो 2 वीडियो आए थे उसमें देखा भी होगा, थोड़ा थोड़ा झलक मिल गई होगी आपको इसकी। कैसी थी इस चीज़ की कि एक्चुअल में क्या, अब तक हमने जो स्टार्ट किया था वैसे क्या था कि मिक्स क्वेश्चन डाले थे प्रीवियस ईयर के उस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन आपने लास्ट के 2 वीडियो में देखा होगा, एक दिन सिर्फ बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एक दिन ओनली टाइम वर्क के पाइप वाले जो क्वेश्चन थे, टैप वाले, ठीक है। तो आज से स्टार्ट ऐसे ही की है कि मैं इस चैप्टर का या जो भी चैप्टर आगे आएंगे उनमें एक एक टॉपिक लूँगा। जैसे आज डिस्टेंस फार्मूला लिया है, ठीक है, पहले डिस्टेंस फार्मूला को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा, इसका जो कंसेप्ट होता है पूरा का पूरा, और उसके बाद में सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। पहले आज के वीडियो में क्वेश्चन आया है, कल और क्वेश्चन लेके आऊँगा। जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, 10-12 क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक पहले पूरा समझो इस चीज़ को, और उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एग्जाम्पल समझाने के NCERT एग्जाम्पलर से लिए हैं दोनों क्वेश्चन, और 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन 2017, 2016 और 2014 से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया है, आपकी स्टडी को बेटर करने के लिए हम नए नए इन्वेंशन या इनोवेटिव आइडिया लेके आते रहेंगे। आपका काम बचना है कि सेपरेट रजिस्टर बना के पढ़ते रहो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताते रहो, वो भी ताकि इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला छोड़ो, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस होता है अगर आपके पास 2 पॉइंट है, उनके बीच का लेंथ जो होता है, पाथ का लेंथ। यानी सपोज करो कि आपके पास ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये आपका घर है मान लो, और ये आपका स्कूल हो गया। इन दोनों के बीच जो पाथ जिसको आप फॉलो कर रहे हो, इस पाथ का जो होगा लेंथ होगा, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर ये होता है कि सपोज करो आपके पास 2 पॉइंट है, मान लेते हैं एक A पॉइंट है और एक पॉइंट है B। कोऑर्डिनेट ऑफ A पॉइंट है x1, y1। आपको पता है कोऑर्डिनेट को x, y की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो x, y यहाँ लिख दूँ और x, y यहाँ लिख दूँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको बोला x1, y1। और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x2, y2, और मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, डेरिवेशन बाद में कभी करा दूंगा। अभी आप सोच देख लो बस इसको। डिस्टेंस जो होती है वो होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, यानी x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y में से y को सब्ट्रैक्ट करना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यानी डिस्टेंस बोल लो या इस AB लेंथ बोल लो, यही बात है। कुछ बच्चे कुछ क्या मतलब तरीका ये भी है, आप ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, आप फर्स्ट वाले में से सेकंड को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो डिस्टेंस ये भी बन जाएगी इसकी। लेकिन करना x वाले में से x को ही सब्ट्रैक्ट करना है, y वाले में से y को ही सब्ट्रैक्ट करना है। ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्यों नहीं पड़ता वो भी बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो आप लिखोगे x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, प्लस y1 माइनस y2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा ध्यान दो, x2 माइनस x1 करने पे जो भी वैल्यू आएगी, अगर x1 में से x2 को सब सपोज करो कि आपके पास ये है 2 और ये है 5, x वाली वैल्यू, तो 5 माइनस 2 करने पे 3 आता है, उसका स्क्वायर करने पे 9 आएगा। लेकिन अगर 2 माइनस 5 करो, जब -3 आएगा स्क्वायर करने पे, तो उसका भी 9 ही आएगा प्लस का, ठीक है। इसलिए इनका ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला। अगर 2 पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके, और ये कंसेप्ट आज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन लेके आए, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से सुनना इन क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन देख लिया मन लगा के पढ़ते रहो, बेटा आपके प्रिपरेशन में अच्छी करा दूंगा, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 0,5। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,5, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,5, ठीक है। एक सेकंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -5,0। यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि ग्राफिकली सोचो आप इस चीज़ को एक बार कि भाई 0,5 इस क्वाड्रेंट में है, -5,0 इस क्वाड्रेंट में, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ की। आप कैसे भी डायग्राम बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो ये अपने 2 पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट हो गया आपका B, ठीक है। मुझे डिस्टेंस फाइंड करना, देखो तरीका पूरा डिटेल में बताऊंगा और फिर आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी अप्लाई करोगे। तो हमें पता है कि हम A कोऑर्डिनेट है हमारा
0,5 और हम a को लिखते हैं x1, y1, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर x1 इक्वल टू है 0 और y1 इक्वल टू है 5। ठीक है, ऐसे ही b की कोऑर्डिनेट है -5,0। यहाँ से आप बोल सकते हो कि चलो इसको ऐसे मत लिखो, इसी के डायग्राम के नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्यों स्पेस फालतू में भरे, इतना डिटेल में ऐसे नहीं लिखना है। आप इसको कंपेयर करो x1, y1 से, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि x1 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 5। आप इसको कंपेयर करो x2, y2 से, यहाँ आप लिख सकते हो कि x2 इक्वल टू -5 एंड y2 इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको निकालना है। ये बता रहा हूँ बेटा बिल्कुल बच्चों वाला तरीके से कि आपको कैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और अभी इसका जस्ट बाद में बताऊंगा कि बिना फॉर्मूला, मतलब कि आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, मेथड से निकाल के दे बताऊंगा इसको। ठीक है, तो डिस्टेंस निकलेगा अंडर रूट में, फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है। ठीक है, ऑलवेज यू नीड टू राइट द फॉर्मूला, बहुत ज़रूरी है। क्यों? जिससे कि हमें प्रैक्टिस हो जाए, हमें बाद में एग्जाम से पहले रिविज़न ना करना पड़े। देखो x2 माइनस x1, x2 है -5, तो आप लिखोगे -5, देन माइनस साइन तो आ ही रहा है, और x1 है 0, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 है 0, फिर माइनस साइन, और फिर y1 की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका -5 - 0 -5 ही होता है, और -5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 25 आ जाएगा। ऐसे -5 होगा, 0 - 5 -5 का स्क्वायर करने प्लस 25 आएगा। तो ये हो गया अंडर रूट में 50, जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 25 मल्टीप्लाई बाई 2। 25 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 5 बन के, और √2 बना रह जाएगा, और उसको लिखेंगे यूनिट। क्योंकि हमें कोई सेंटीमीटर, मीटर वगैरह कुछ नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूनिट लिखना ज़रूरी है, वरना नंबर कट जाते हैं। ठीक है, अगर आपने सिर्फ 5√2 यहाँ पे लिख के छोड़ दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, यूनिट लिखना ज़रूरी है। ये हो गया कि आप पूरा डिटेल में लिखो इन चीज़ों को, और बाद में आप फॉर्मूला में अप्लाई करो, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट जरूर कर लेना प्रैक्टिस करने के लिए। स्टार्टिंग में आप x1 माइनस x2 भी कर सकते थे। अब 0 माइनस ऑफ -5 +5 हो जाता है उसका स्क्वायर, फिर 5 - 0 का स्क्वायर, वो भी यही आता सेम। ठीक है, अब देखो करते कैसे, एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकली करोगे कैसे वो बता देता हूँ मैं। इसको नोट कर लो एक बार ज़रूर, पॉज करके बेटा नोट कर लो इसको एक बार। हाँ जी, आप एक्चुअल में करोगे कैसे, आपको समझ में तो आ गया भाई कि x वाले में से x को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है कि डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, और फॉर्मूले का नेचर समझना है बस, और बार बार फॉर्मूले को हम देखेंगे भी नहीं एक बार भी। और ये हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नेचर ये है फॉर्मूले का कि x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होगा और स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का साइन है, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, और पूरे का स्क्वायर रूट। दैट मीन्स आप कर क्या रहे हो, x में से x को सब्ट्रैक्ट, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो कि -5 - 0 -5। चलो इस बार ऐसा कर लेते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना सिखाता हूँ। ठीक है, 0 x वाले में से x को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 माइनस -5, तो 2 माइनस मिलकर प्लस बन गया, उसका स्क्वायर प्लस का साइन। y वाले में से y को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो बात वही हो गई कि 0 + 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 - 0 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 50, और ये हो जाएगा अंडर रूट में वही चीज़ 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 बाहर बनेगा 5 बन के, और अंडर रूट 2 बचेगा, और यहाँ लिख दोगे आप यूनिट। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये पता लग गया फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये था। अब क्वेश्चन में वेराइटी आने वाली है। ठीक है, ये वेराइटी वाला क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पोज करके नोट कर लो। हाँ जी बेटा जी, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था आप लोगों के लिए। हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। हम ये नहीं चाहते कि इस YouTube चैनल को ऐसा बनाएं कि आप बस आपको कभी कभी काम के लिए ढूंढने आ रहे हो। हम चाहते हैं कि ये आपका एक प्रॉपर स्टडी पॉइंट बन जाए, जैसा नाम है आराध्या ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो और आप जुड़े हुए हमारे साथ में। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, एक सेपरेट व्हाट्सअप नंबर लिया है। ठीक है, एक सेपरेट व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर को आप एक बार नोट कर लीजिए, और इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार इस नंबर को यूज़ कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए एक बार नंबर को आप, 8000 124 223। ठीक है, 8000 124 223। इस नंबर को आपको यूज़ क्या कैसे करना है बताता हूँ। जो भी बच्चा सीरियसली हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है पढ़ाई करने के लिए, उसको इस नंबर को आराध्या
OSP के नाम से सेव कर लो। और आपको यूज़ कैसे करना है, सपोज करो बेटा होता क्या है कि जब जैसे कोई यूट्यूब के थ्रू पढ़ता है ना, उसका एक प्रॉब्लम ये आती है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है अच्छी बात है सर, आपने जो कराए थे वो तो समझ में आ गए, जब मैं करने बैठा क्वेश्चन को तब मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई। अब वो क्वेश्चन मैं किससे पूछूं, फिर मैं वो क्वेश्चन को ना इधर उधर ढूंढता रहता हूँ, फिर यूट्यूब पे सर्च करते हैं, कहीं और सर्च करते हैं। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला है। आपको कुछ नहीं करना है, जो चैप्टर रनिंग है उस चैप्टर में जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस क्वेश्चन के अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको सिंपल क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक करना है, ठीक है, और उसको इस नंबर पे सेंड करना है, और साथ में अपना नेम, एक बार नोट कर लो बेटा इन चीज़ों को, साथ में अपना नेम और आपकी क्लास जो कि 10th है अभी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दूसरी क्लास के बच्चे भी देखते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक बच्चा है जो 8th में है, लेकिन वो 8th और 9th दोनों के लेक्चर रेगुलरली पढ़ रहा है। उसने मुझे फ़ोन करके बताया सर मैं 8th और 9th दोनों के लेक्चर रेगुलरली पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपका नेम, आपका क्लास और आपका सिटी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो चीज़ें लिख के और आप उसका प्रॉब्लम का फ़ोटो क्लिक करके हमें सेंड कर दें। जो भी ड्यूरेशन में, इसी चैप्टर के ड्यूरेशन में आपके क्वेश्चन जो भी आएगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं पूरा कराऊंगा। आपका नेम भी बता दूंगा कि ये वाला जो अच्छा क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जिसने भेजा उस बच्चे का नाम बता के हम यहाँ पे, यानी कि हो सकता है कि हम वीक में एक बार लें, लेकिन उस बच्चे का क्वेश्चन उस चैप्टर के चलते चलते बिल्कुल कवर किया जाएगा, ठीक है ना। यानी आपकी प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहने वाली, आपको कहीं और सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली उसका फ़ोटो क्लिक करो, इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दो 8001242223 और अपना नेम, क्लास और सिटी मेंशन करके उसके अंदर आप हमें सेंड कर दो, सर मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, स्पेशली इसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। विदिन 3 डेज़, विदिन 4 डेज़ आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक पूरा जैसे जैसे बच्चों की क्वेरी आएगी सबकी अलग अलग, ठीक है ना। इसको बेटा नोट कर लेना एक बार। जैसे जैसे सब बच्चों की क्वेरी आएगी उन क्वेरी के अकॉर्डिंग कलेक्ट करके और एक दिन प्रॉब्लम सेशन ही रख के और वो क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। और उस पर आप ये भी मैसेज करके बता सकते हो नंबर पे कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा है, ये भी आप हमें बता सकते हो, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AOBC इज़ अ रेक्टेंगल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज़ में क्या है, कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं, देखो पहली बात उधर ध्यान देना, कुछ बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से बना देते हैं। बेटा अगर नाम दिया है रेक्टेंगल तो इट मस्ट लुक लाइक रेक्टेंगल, ये याद रख लेना। अगर आपको परफेक्शन लेके आना है मैथमेटिक्स में तो याद रखना जैसे जैसा हुआ हो ना आपका पूरा डायग्राम भी प्रॉपर होना चाहिए। तो नाम लिया है रेक्टेंगल तो एटलीस्ट ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा स्केल से मेजर करके 90 डिग्री बना के रफ डायग्राम में बनाना है, बट एक बनाओ तो एक लगना चाहिए कि हाँ रेक्टेंगल जैसा है, जिसको कोई भी देखे कहेगा ये तो रेक्टेंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला AOBC, तो कुछ बच्चे लिखते हैं इसको AOBC। बेटा अगर ऐसे लिख दिया ना तो गलत हो गया। यहीं पे याद रख लेना इसका तरीका होता है लिखने का, और वो तरीका क्या होता है वो समझ लो एक बार। आप एक बार तरीका बता देता हूँ आपको मैं। हाँ जी, तरीका ये है कि जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है। अब आपकी मर्जी आप स्टार्ट कहाँ से करते हो मैं बता देता हूँ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो AOBC, यानी एक बार चल दिए ना उस डायरेक्शन में तो आपको पूरा घूम के आना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे AOBC, आपको ऐसे नहीं लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखो AOBC ऐसे लिख सकते हो। यानी जहाँ एक बार चल दिए घूमना स्टार्ट कर दिया पूरा घूम के आओगे, पेन नहीं उठेगा, AOBC ऐसे नहीं, पूरा सर्किल बनेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका रीज़न भी आपको बताऊँगा। आप A यहाँ से स्टार्ट कर दो, O यहाँ लिख दो, B यहाँ लिख दो, C यहाँ लिख दो, कैसे भी लिख दो। रीज़न ये है बेटा अगर आपने इसको ऐसे बनाया, ठीक है, या फिर जो मैंने अभी दूसरा बताया था, देखो यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को सर्च करने आए हो और उस चीज़ को हम बस उसी को बता दिया मैंने, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा टॉपिक का। AOBC दो तरीके से लिख के दिखा दिया मैंने आपको। अब देखो इस चीज़ मुझे बताना, यहाँ पे डायगोनल AB है, यहाँ भी डायगोनल AB है, डायगोनल OC है, डायगोनल OC है, ठीक है। साइड है AC, यहाँ भी साइड AC है। यानी सिंपल चीज़ है, अगर आप इसको सीक्वेंस में बनाओगे तो जो प्रॉपरली साइड होना चाहिए वो साइड होगी, जो डायगोनल होना चाहिए वो डायगोनल होगी। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसको गलत बना दिया, क्योंकि कुछ बच्चे गलत कर देते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा इस चीज़ को, कुछ बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, सर AO यहाँ B लिख देंगे, यहाँ C लिख देंगे। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे AB है क्या एक्चुअल में डायगोनल, और आपका यहाँ क्या बन गया, साइड बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपका AC क्या था, साइड था, और यहाँ पे AC क्या बन गया, डायगोनल बन गया। तो ये हो जाता है रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर बोला हुआ है कि रेक्टेंगल है, कुछ भी है, जैसे भी नाम दिया हुआ है, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, एक बार पेन चल गया तो घुमाना है पूरा का पूरा। आपकी स्टार्टिंग आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। AOBC एक रेक्टेंगल है तो बना देते हैं AOBC।
बी एंड सी, ठीक है। हुज 3 वर्टिसेस, हालांकि है तो 4 वर्टिसेस लेकिन हमें गिवन है 3। ए है 0,3, ए क्या है हमारा 0,3, ओ है 0,0, ओरिजिन हो गया ओ, ठीक है 0,0, एंड बी है 5,0, बी है आपका 5,0, ठीक है। ए ओ पी सी रेक्टेंगल है, वर्टिसेस गिवन है, सी नहीं गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जितना पूछा है वो इससे काम चल जाएगा। फाइंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल ए बी भी है और डायगोनल ओ सी भी है। अब आप कहोगे सर ओ सी डायगोनल तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। बेटा रेक्टेंगल के जो डायगोनल होती है, ये पॉइंट नोट कर लेना, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसका मतलब अगर आपसे डायगोनल पूछा है तो हम ए बी निकाल देंगे तो ओ सी सेम आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू होगी वो ओ सी के इक्वल होगी, ये नोट कर लेना साइड में, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। अब हमें क्या करना है, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है लेंथ तो हम आराम से निकाल सकते हैं, वी हैव अ डिस्टेंस फार्मूला। आपको फाइंड क्या करना है, आपको ए बी फाइंड करना है, तो आपका टारगेट है ए बी, ठीक है। तो चाहो तो आप इसी डायग्राम में कर सकते हो, अदरवाइज एक काम करो सेपरेटली बना लो आप इस चीज़ को एक बार कि ए क्या है हमारा 0,3 और बी क्या है हमारा 5,0, 0,3 एंड 5,0, और आपको निकालना है ए बी। डिस्टेंस फार्मूला ज़रूर लिखेंगे हम, प्रैक्टिस हो जाएगी। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हो गया x वाले में x को सब्ट्रैक्ट करना है, y में y को करना है। x की वैल्यू है 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है, ये है 5 और यहाँ है 0, तो आपको 5 में से 0 करना है। आप चाहो तो 0 में से 5 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, स्क्वायर होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 माइनस 3 का स्क्वायर। देखो 5 माइनस 0 5 होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, और ये हो जाएगा √34, ठीक है। यानी इसके डायगोनल की लेंथ कितनी निकल के आ गई आपकी, √34। हाँ जी बेटा, इसको पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं बेटा आपको वो वाला फील नहीं देना चाहता कि आप आए और आप एक सॉल्यूशन चाहिए और आप रट के चले गए। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा फील करो यहाँ पे कि आप क्लासरूम में स्टडी कर रहे हो, ठीक है। टीचर से आप जब चाहो प्रॉब्लम पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया है, आप अपनी प्रॉब्लम सेंड कर दो, वीडियो एक्सप्लेनेशन बना के भेजने का काम मेरा है, मैं भेज दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज़ 5, तो मान लेते एक बार पॉइंट का नेम दे तो अच्छा लगता है। लेट ए इज़ 4, के, इसको मैंने मान लिया A और इसको मैंने मान लिया B, ठीक है। एंड B इज़ 1,0, ठीक है। अब हमें पता है कि इन पॉइंट का A और B के बीच का डिस्टेंस गिवन है 5, देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K। कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल देंगे आराम से। आप तो डायग्राम बनाओ एक बार, ये A है और ये है B, ठीक है। A की वैल्यू है 4, के और B की वैल्यू 1,0। गिवन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट इज़ 5 यूनिट। इसका मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 5 यूनिट, ठीक है। यूनिट नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जानते हैं यूनिट आता है, ठीक है। हमने लिख दिया 5 यूनिट। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ K। अब देखो वेरिएबल दिख रहा है आपको K, यहाँ पे निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्टेंस 5 यूनिट है ना, फॉर्मूले में रख दो इस चीज़ का। तो डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, AB इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये क्या गिवन है हमें 5 यूनिट। ये डिस्टेंस जो है ये कितना गिवन है हमें 5 यूनिट। सारी वैल्यू पुट कर दो, इसका मतलब हो गया अंडर रूट में x2 माइनस x1, यानी कि x वाले में से x वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, तो चाहे 4 में से इसको कर दो तो फिर k में से कर देंगे, या 1 में से 4 को कर दो, 0 में से k को कर देंगे, जो आपकी मर्जी कर लो, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, ये बड़ी वैल्यू दिख रही है, तो आप लिखोगे 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, x में से x को सब्ट्रैक्ट किया और उसका स्क्वायर, प्लस फिर k में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 0, तो k माइनस 0 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है आपको 5, ठीक है। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे काम आएगी। अब देखो अंडर रूट में बच क्या गया वो लिख देते हैं, तो ये 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस k माइनस 0 k का स्क्वायर क्या होता है k स्क्वायर, और इज इक्वल टू है 5। अब सोल्व कैसे करेंगे,
बताओ, सोचो ज़रा, लॉजिक लगाओ अपने मन में। किसी बच्चे का आंसर आया? वहीं पे अपना आंसर दो, क्या आ रहा है आपके मन में। मैं बताता हूँ बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो। इसको मैं इरेज कर दूँ, मैं पॉज करके नोट कर लेना। ये हम करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमें खेलना पसंद नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखो, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर कर देते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर करने पे एक्स आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, और स्क्वायर का मतलब ये हो गया 2, और जब मल्टीप्लाई, देखो ये होगी आइडेंटिटी ए की पावर m पावर n, तो इसका मतलब होता है ए की पावर m मल्टीप्लाई n। तो 1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कटेगा और x की पावर 1 यानी x आ जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारा। तो दोनों साइड का जब आप स्क्वायर करोगे तो होगा क्या एक्चुअल में, कि ये निकलेगा 9 + k², जो है अंदर वो का वो रह जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। और 5 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 25। अब यहाँ से अगर मैं k² की वैल्यू निकालूँ तो 25 और प्लस का 9 है, कैसा 9 है यहाँ पे? पॉजिटिव 9 है, उधर जा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ से k² इक्वल टू हो गया 16 और k की वैल्यू हो गई ±4। अगर किसी बच्चे ने इसके बाद में अगर ये लिख दिया ना k = 4, तो बेटा रॉन्ग कर दिया आपने। k = 4 क्या है? रॉन्ग है। आंसर है k = +-4। अगर हो सकता है एक दो बच्चों को डाउट होते हैं कि सर +-4 क्यों आया, 4 क्यों नहीं आएगा? 16 का अंडर रूट तो क्या होता है? 4 होता है। बेटा बिल्कुल सही बात की। आप एक लॉजिक अच्छा सा बताने वाला हूँ, उसको आप एक बार नोट कर लो। यहाँ तक k की पॉसिबल वैल्यू क्या है? +-4। बहुत शानदार लॉजिक है। किसी बच्चे को डाउट होगा, ये नहीं कह रहा सबको, किसी को नहीं आता, लेकिन किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो डाउट आज क्लियर कर ही देते हैं जब क्लास चल रही है तो, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा अब यहाँ पे आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो भी आएगा। मैं तो ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे सामने बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और उनके मन में जो भी डाउट आ रहे हैं मैं वैसे सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब आप व्हाट्सअप करोगे तो मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। आपको मन में कोई भी कंसेप्ट वाला डाउट है ना, आप मुझे भेज देना व्हाट्सअप पे। चाहे कोई मुझे नहीं भी जानता है ना, वो भी मुझे भेज देना। आप चाहे यहाँ से किसी भी सिटी के हो, आप मुझे भेज देना, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं मानूंगा कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है। हाँ जी, तो क्या करना है, एक चीज़ पर ध्यान देना। 2 चीज़ें होती है बेटा। अगर मैं लिखूँ √16 तो ऑब्वियसली ये 4 ही आएगा, कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट के बाहर वैल्यू हमेशा कैसी आती है? पॉजिटिव। इसका मतलब आप नोट डाल लिख सकते हो, ठीक है, कि अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू आएगी, अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू आती है हमेशा कैसी आती है? पॉजिटिव आती है, ठीक है। या स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। किसी का स्क्वायर रूट करने पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब दूसरी बात पे ध्यान देना, अगर मैंने इसी को लिखा कि x² = 16, तो आप कहोगे सब दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो आप लिखोगे x² का, तो x² का तो x हो जाएगा स्क्वायर रूट करने पे, और इक्वल टू होगा ±√16। ये प्लस माइनस क्यों आता है मैं अभी बता रहा हूँ। तो क्या है अपना ±√16, ठीक है। इसका मतलब प्लस माइनस तो है, और √16 की वैल्यू क्या होती है? वो हमेशा 4 रहने वाली है। अब आप कहो सर प्लस माइनस क्यों है, वो तो आपने बताया नहीं, राम कहानी सुना दी आपने पूरी की पूरी, ठीक है। तो कैसे है आप सुनो। अगर मैं x की वैल्यू +4 लेता हूँ और इसका अगर मैं x² निकालूँ वापस से, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है कि नहीं होता है? होता है। और अगर आपने x = -4 भी ले लिया, तब भी x² करने पे, यानी -4 का स्क्वायर करने पे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16। आया कि नहीं आया ये बता दो मुझे। यानी कि अगर x की वैल्यू +4 है तब भी इसको सेटिस्फाई करेगी, x = -4 भी इसको सेटिस्फाई करेगी। इसलिए याद रख लेना। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि x² = 36, x की वैल्यू बताओ, तो आप 6 नहीं बताओगे, आप क्या बताओगे? +-6। समझ गए? इस एग्जाम्पल को भी लिख लो यहाँ से। आई होप आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम आए मैथमेटिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर अभी, क्योंकि अगर आप बीच बीच में दूसरे चैप्टर भेजोगे ना, तो फिर मैं अगर उसका सॉल्यूशन बना के भेजूंगा तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड, इसको पॉज करके नोट करना, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप मान लो कि मैं आपका ही टीचर हूँ, ठीक है। भले ही आप मेरे को देखते नहीं हो, लेकिन वीडियो में देख रहे हो तो अब तो जान पहचान हो ही गई है। आप मुझे बेझिझक भेज देना इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। हाँ जी, अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। तो हम एक पॉइंट P है, तो हम मानेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पॉइंट P R x, y, ये होता है जनरल फॉर्म में x, y, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट की जो भी वैल्यू होगी x कोऑर्डिनेट उसका क्या है, ट्वाइस है। तो गिवन क्या है हमें कि x कोऑर्डिनेट, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ बेटा, x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब हमें पता है, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा, ठीक है, वो जो x कोऑर्डिनेट होगा इसका वो क्या होगा वो देख लो आप एक बार। x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y कोऑर्डिनेट का ट्वाइस, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई y। यानी आप बोल सकते हो जो x की वैल्यू है x कोऑर्डिनेट में, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ y, y कोऑर्डिनेट का ट्वाइस, ठीक है। तो इससे मुझे बताओ कि p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए। अब लिख देता हूँ, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, आप खुद x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2y, x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2y, तो हो गया 2y और y तो y है ही, ठीक है। तो y जो भी है x उसका ट्वाइस है। समझ में आ गई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस क्वेश्चन का एक लॉजिक निकल के आया। यानी मैं बोला हूँ बेटा डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन है बट कंसेप्ट वही लगने वाला, डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ तक समझ में आ गया कि x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट p इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, ये निकल के आ गया। तो p के कोऑर्डिनेट हो 2y, y। यहाँ तक एक बार नोट करो पॉज करके, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लो बेटा एक बार पॉज करके इसको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो p के कोऑर्डिनेट है वो है 2y, y, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या बोला इसने, इफ p इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम q एंड r। इसका मतलब क्या है अभी बताता हूँ, एक बार डायग्राम देख लो आप एक बार, कि एक पॉइंट है p, ये रहा, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2y, y। एक पॉइंट है p के बाद में q और एक पॉइंट है r, ठीक है, जिसमें q के कोऑर्डिनेट अभी बता दूंगा बेटा, टेंशन मत लेना इस चीज़ की। किसी को लग रहा होगा सर डायग्राम बना रहे हो, हमें तो बता दो डायग्राम कैसे बन रहा है। एक सेकंड ध्यान दो बस, अभी पता लग जाएगा। -3,6, ठीक है। तो p का जो डिस्टेंस q पॉइंट के साथ में है उतना ही डिस्टेंस p का किसके साथ है, r के साथ में। कब कहोगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा कि p जो है वो इक्वी डिस्टेंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। p है इक्वल डिस्टेंस पे किस किस से, फ्रॉम q एंड r, q और r के साथ में इक्वल डिस्टेंस पे है वो। इसका मतलब कि p से लेके q का जो डिस्टेंस है और p से लेके जो r का डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं, सेम है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मतलब। फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट निकालो आप। क्वेश्चन समझ में आ गया कि p के कोऑर्डिनेट की कंडीशन थी कि x कोऑर्डिनेट y का ट्वाइस है। उसके बाद बोला हुआ है कि p की जो डिस्टेंस q के साथ में है, p का डिस्टेंस जो r के साथ में है वो क्या है, सेम है। इक्वी डिस्टेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इक्वी डिस्टेंट से, ठीक है। और क्वेश्चन में लेके आऊँगा आपके लिए मैं। अब आप मुझे बताओ, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि PQ इज इक्वल टू PR। इसका एक बहुत अच्छा लॉजिक बताने वाला हूँ। एक बार तो बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ जैसे करते हैं, फिर इसका एक लॉजिक बताऊँगा, उससे आपके कम से कम 1-2 स्टेप बचेगी लाइन लिखने की, ठीक है। उससे क्या क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो गिवन है कि जो PQ है वो PR के इक्वल है। अब PQ की वैल्यू बताओ आप मुझे। तो साइड में आप एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बस एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है। अब मुझे PQ की वैल्यू बताओ। PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब आपका ध्यान होना चाहिए, ऐसे ऐसे फिंगर लगाया करो। एक बार बताता हूँ मैं आपको, एक बच्चे पे मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था ये वाला, कि उसकी स्पीड कम थी, तो उसको मैंने कहा था बेटा अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ ज़रूर करा करो। कैसे, वो क्या करता था, लेफ्ट हैंड को रख लिया और राइट हैंड से लिखते जा रहा है। लेफ्ट हैंड का यूज़ करा करो। कैसे, जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे लेफ्ट हैंड को रखा करो, क्योंकि जब अगर हमारा हाथ रहेगा ना तो हमारा फोकस बना रहेगा, और फोकस जब बना रहेगा ना हमारी स्पीड अपने आप इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि ये फिंगर आपको बताती है अब आपको ये करना है, ये करना है, और आप इसे लिखते चलते हो, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, लेफ्ट हैंड का ये वाला यूज़ जरूर करना है। कुछ बच्चे अगर नहीं कर रहे हैं, बैठे रहते और एक हाथ से लिखते रहते और सोचते रहते हैं, उनकी स्पीड और आप खुद इंप्रूव करके देख लेना, मतलब हो जाएगा इंप्रूव आपका, आप इस तरह का यूज़ करोगे इसको, ठीक है। तो देखो मुझे निकालना है P और Q पे फोकस करना है, मतलब x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट सेपरेट करना है। तो आप लिखोगे अंडर रूट x है यहाँ पे 2y में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा का स्क्वायर प्लस उसके बाद में क्या हो जाएगा y में से ये सब्ट्रैक्ट होगा
तो y में से -5 सब्ट्रैक्ट होगा तो y माइनस ऑफ -5, तो ये हो जाएगा +5 का स्क्वायर। समझ गए इस चीज़ को। और इक्वल टू में क्या है आपका, सही लिखा है हमने, 2y - 2 और y + 5 इक्वल टू में PR मतलब इसकी बात चल रही है, यानी 2y में से -3 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी आप लिख सकते हो कि 2y माइनस ऑफ -3 यानी 2y + 3 का स्क्वायर प्लस, और y में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो y - 6 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। हमने कुछ नहीं है, हमने PQ का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, PR की वैल्यू निकाली। अब क्या करोगे इसको सोल्व करने के, दोनों साइड का क्या करोगे, स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिखो इसके अंदर स्क्वायर बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये वाली चीज़, यानी यहाँ से बनेगा आपका 2y - 2 का स्क्वायर प्लस y + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा 2y + 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस, कुछ नहीं किया बस स्क्वायर रूट हटा दिया। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप एक चीज़ बताने वाले थे, वो अभी बताता हूँ। जब हम ये लाइन लिखते हैं कि PQ = PR, इसके बाद एक लाइन ऐड अगर आप ये कर दो कि दोनों साइड का स्क्वायर यहीं कर दो ना, तो जब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो आप इसको लिख सकते हो ना PQ² = PR²। इसका ये लिख सकते हैं हम आराम से कि अगर PQ = PR है तो दोनों साइड का स्क्वायर करें, PQ² = PR²। तो क्या होगा, इसके बाद आपको ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी अंडर रूट वाली, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। तो देखो ये लिखने में बचने में आ रही है ना, तो फालतू में क्यों लिख रहे हैं अपन इतनी बड़ी लाइन, टाइम बचेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके बाद ये लिख सकते हो PQ = PR, तो स्क्वायर बोथ साइड, तो PQ² = PR²। यहाँ से डायरेक्टली ये लाइन लिख के लेके आओ, अंडर रूट साइन लगाओ भी मत। ठीक है, तो ये आपका बढ़ जाएगा टाइम। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, अगर इसको ब्रैकेट ओपन करें तो a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर लगेगा, वो साइड में लिख देना आइडेंटिटी। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2y का होल स्क्वायर होता है 4y² प्लस का 4 और माइनस का 2 × 2 = 4 × 2 = 8y प्लस y² प्लस 25 और प्लस का 5 × 2 = 10y इक्वल टू, ऐसे ही ये 4y² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × 2 = 4 3 = 12y प्लस y² प्लस 36 और माइनस का 12y। ठीक है, देखो आप खुद सोचो, और अब बड़े हो गए तो हम जल्दी करेंगे। कैसे, आप सोचो 4y² जब उधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 4y² होगा तो कटेगा, तो क्यों ना हम डायरेक्टली यहीं कट कर दें। इक्वल टू इधर उधर रखे हुए हैं, आप जब 4y² उधर लेके जाओगे तो माइनस का होगा नहीं होगा, तो माइनस का कटेगा इसके साथ में, तो उसको हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। और कोई चीज़ें जो कट हो सकती है यहाँ से अभी कोई बात नहीं है, तो हम एक साथ ले आते हैं सबको। ठीक है, देखो y² से y² भी कट गया, क्योंकि जब ये प्लस का y² इधर वाले प्लस y को तो उधर लेके जाए तो माइनस का y² बनेगा और वो कट जाएगा। तो आप ऐसे कट कर सकते हो अगर इक्वल के इधर उधर सेम साइन वाले हों तो। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है इस साइड में, ये है -8y और ये प्लस 10y, यानी हो गया प्लस का 2y। ये है 4 और ये है 25, यानी हो गया हमारा 29। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर बचा 12y और 12y कट गया। ठीक है, 9 और ये हो गया 36, 9 और 36 कितना होता है 45। और यहाँ से 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 और प्लस का 29 उधर जा क्या हो जाएगा माइनस का 29। दैट मीन्स 2y इक्वल टू हो गया यहाँ से आपका 16। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 16 आएगा और y की वैल्यू होगी 16/2 यानी कि 8 आ गया y की वैल्यू। ठीक है, हमसे पूछा था कि इसके निकालो आप यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालना है आपको। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p कैसे निकालोगे, तो हमें पता है कोऑर्डिनेट ऑफ p जो हैं वो थे 2y, y। इसका मतलब 2y का मतलब क्या हो गया 2 × 8, 8 यानी इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 16,8। यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ गए हैं, इसको नोट करो आप। ठीक है बेटा, तो ये नोट कर लिया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है 2y, y 16,8, इसको नोट कर लिया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आपको आई होप। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, इफ़ द पॉइंट A 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B एंड C, इसका मतलब कि एक पॉइंट है आपका A जिसके कोऑर्डिनेट है 0,2, ये B और C से सेम डिस्टेंस पे है, तो मान लेते B यहाँ है और C यहाँ पे है। ठीक है,
यानी ए से जो बी का डिस्टेंस है वो ही ए से सी का डिस्टेंस है। और बी के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 3, P, और सी के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे P, 5। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की। पॉइंट ए लिख दिया हमने 0,2 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, यानी ए बी इक्वल टू ए सी डायग्राम में मेंशन हो गया। अब आपको बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार वैल्यू चेक कर लिया करो। बी की 3, P है, सी की 5, P, 5 है। फाइंड P फाइंड कर देंगे। अब मैं दूसरे वाले से बताऊंगा जिससे हम जल्दी करने वाले हैं। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, यहीं पे स्क्वायर कर लो। तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी हमें पता है क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। जब उसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट साइन बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो डायरेक्ट आप लिखोगे इसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या इसमें से इसको कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिखोगे यहाँ से 3 - 0, x वाले में से x को सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस p - 2 का स्क्वायर, p - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट होता है लेकिन हमने स्क्वायर ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, इसकी बात करें तो p - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ गई कि 3 - 0 का स्क्वायर प्लस p - 2 का स्क्वायर, p - 0 का स्क्वायर और 5 - 2 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, 3 - 0 3 होता है, 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस इसको जब ओपन करोगे तो आपका निकल के आएगा p का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4p, a - b का होल स्क्वायर लगा दिया है यहाँ पे, इज इक्वल टू p - 0 p होता है तो p का स्क्वायर प्लस 5 - 2 क्या होता है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, देखो ये p स्क्वायर दोनों साइड बैठा हुआ है, कट जाएगा, सेम साइन है। क्यों, जब ये पॉजिटिव p स्क्वायर को धर लाओगे तो नेगेटिव p स्क्वायर होगा, और प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कट जाता है। तो हम इधर उधर ही लेके क्यों आए, फालतू एक स्टेप लिखोगे। इससे अच्छा है कि जब आमने सामने में सेम साइन है तो कट कर दो ना। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे ये है माइनस का 4p, और देखो एक चीज़ और है, ये +9 इधर भी +9 है, इधर लाओगे तो माइनस का 9 हो गया, कटेगा। ये हो गया माइनस का 4p इज इक्वल टू माइनस का 4, ये +4 उधर जा क्या हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कट गया तो p इक्वल टू हो गया 4/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है p इक्वल टू 1। इसको नोट करो एक बार, हाँ जी इसको नोट कर लो बेटा। ठीक है, पोज करके। इसके बाद हमसे पूछा p इक्वल टू 1 आ गया ना। ठीक है, अब हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ए बी, आपको ए बी लेंथ फाइंड करनी है। तो ए ये है, और अभी हमारा p इक्वल टू 1 आया है। ठीक है, और b ये रहा पॉइंट, और आपको ए बी लेंथ फाइंड करनी है। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे भाई 0,2, और b के कोऑर्डिनेट क्या थे 3, p। तो क्या मैं p की जगह 1 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। b के कोऑर्डिनेट है 3, p। ठीक है, तो आप साइड में लिख सकते हो कि b के कोऑर्डिनेट है 3, p एंड p इज इक्वल टू 1। इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट हो गए 3,1। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है ए बी डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ए बी निकालो, फॉर्मूला लिख दो एक बार यहाँ पे, कैसे कि x2, फॉर्मूला बेटा ज़रूर लिखना, हर क्वेश्चन में लिखना अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो, और y2 - y1 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 - 0, 3 - 0 का स्क्वायर और 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर। 3 - 0 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 1 - 2 -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और आपकी वैल्यू आ जाएगी √10, और √10 से बाहर नहीं आएगी। और आप क्या लगाओगे यहाँ पे यूनिट, √10 यूनिट आपकी लेंथ हो गई, यहाँ से ए बी की लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हो, डिफरेंट क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। तो अभी आपका जब तक डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन मिलते जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लेके आऊँगा, फिर सेकंड सेक्शन फॉर्मूला अलग से समझा के उसके क्वेश्चन, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले अलग क्वेश्चन, कोलिनियर सारे अलग अलग करके आपके प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अब से आपको कहीं और सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बेटा आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, लिखा हुआ है, आप वहाँ पर देख लेना 8000, ठीक है, 124223। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर से रिलेटेड, आप अपना नेम, सिटी, क्लास लिख के मुझे सेंड कर देना व्हाट्सअप पे, और मैं आपको आराम से उन सबका प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकाल के और एक लेक्चर बना के स्पेशली सेंड कर दूंगा। ठीक है, तब तक आप रहो घर पे, सेफ रहो, पढ़ते रहो।